श्रोताओं, बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आज हम बात करेंगे डांसिंग क्वीन की। ऐसी डांसिंग क्वीन जिनके डांस नंबर बहुत हिट हुए, पर बेहतरीन अदाकारा के तौर पर भी उनका नाम शीर्ष पर आता है। निंदिया से जागी बहार
पहली बार कोयल कूके कूके गाए मल्हार, कूके कूके गाए मल्हार, नींदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार, कोयल कूके कूके गाए मल्हार, कूके कूके गाए मल्हार, जी हाँ, खूबसूरत चेहरे और दिलकश अदाओं की ये हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री, ये वो नाम है जिसमें अजीब सी कशिश महसूस करते थे 80 से 90 के दशक। और जन्म उनका 16 नवंबर 1963 को हुआ सिंदरी, झारखंड में। लेकिन हमारे श्रोता जो ये नाम सुन रहे हैं मीनाक्षी शेषाद्री, ये नाम, ये जादुई नाम इस चेहरे का असली नाम नहीं है। ये नाम उन्हें मजबूरी में फिल्मों में आकर रखना पड़ा था और वो 17 साल तक शशिकला शेषाद्री रही थी और सन 1981 में सबसे कम उम्र की मिस इंडिया बनने वाली शशिकला शेषाद्री 18 साल की उम्र में फिल्मों में आई और सुपरहिट हीरोइन बन गई, जिसमें उनके डांसिंग के कमाल का भी बहुत बड़ा रोल रहा। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, मौसम भी आ पहुंचा शहनाई का, अब हमको डर कैसा तन्हाई का, मौसम भी आ पहुंचा शहनाई का, अब हमको डर कैसा तन्हाई का, जीवन को जिसका इंतजार है, आने ही वाली वो बहार है, जीवन को जिसका इंतजार है, आने ही वाली वो बहार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है।
श्रोताओं, बॉलीवुड में मीनाक्षी शेषाद्री एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में शुमार की जाती हैं जिन्होंने अपनी रोमानी अदाओं से लगभग 2 दशक तक सिनेमा प्रेमियों को अपना दीवाना बनाया। जैसा कि हमने आपको बताया, 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में इनका जन्म हुआ था और उनके पिता फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सिंदरी में काम करते थे। मीनाक्षी शेषाद्री ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की और साल 1981 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वो प्रथम स्थान पर रहीं। फूल से मुस्कुराते हुए इस चेहरे के लिए उस समय के सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार ने एक अरमान सजाया। उनका अरमान था कि वो उनके भाई की फिल्म में उनके साथ आए, यानी राजीव गोस्वामी, जो मनोज कुमार के भाई थे। मनोज कुमार मिस इंडिया पर यानी मीनाक्षी शेषाद्री पर इस कदर फिदा हुए कि उन्होंने, जो उनका पहले का नाम था शशिकला का स्क्रीन टेस्ट तक नहीं लिया और उन्हें हीरोइन बनाने का ख्वाब सजा लिया। लेकिन एक अड़चन थी और वो था उनका नाम, क्योंकि इस नाम की एक हीरोइन पहले से ही हिंदी फिल्मों में मौजूद थी और मिलते जुलते नाम ने इस नाम की मुश्किल और बढ़ा दी। तो तब तय हुआ कि बॉलीवुड की दुनिया की जो शशिकला थी, उनके नाम को ना रखते हुए उनका नाम मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जाना जाएगा। और साल 1983 में मनोज कुमार की फिल्म ने मीनाक्षी शेषाद्री ने मनोज कुमार की फिल्म से एंट्री की और वो फिल्म थी पेंटर बाबू। हालांकि पेंटर बाबू बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन इस मिस इंडिया यानी मीनाक्षी शेषाद्री के लिए बॉलीवुड के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए और वो छा गईं।
सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जयपुर विकास प्राधिकरण शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी लाए हैं, जिसमें गोविंदपुरा करधनी, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, विद्याधर नगर, लालकोठी, खूसर विस्तार, चित्रकूट योजना, रिंग रोड परियोजना, न्यू आतिश मार्केट, हाथोज करधनी विस्तार, मुरलीपुरा योजना, महावीर नगर योजना, आदित्य विहार, स्वर्ण विहार योजना और सालीग्रामपुरा योजना जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध होंगे। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और 1 मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर माह में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर की नगर निगमों में सदस्य के लिए 29 अक्टूबर और द्वितीय चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण की नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को होगा। इन 6 नगर निगमों के मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग भी करें। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की भी गंभीरता से पालना करना न भूलें। मतदान के लिए जाते समय मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज भी करें और लाइन में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें। मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या 11 अनुमत वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज ले जाना न भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में प्रसार। श्रोताओं, बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आज हम बात कर रहे हैं डांसिंग क्वीन मीनाक्षी शेषाद्री की, और उनके बारे में खास बात यह है कि वो इंडियन क्लासिकल डांस की 4 विधाओं में पारंगत थीं: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी। डांस की कला और अभिनय, साथ ही मासूम चेहरा उनकी अपनी खास धरोहर थी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 1983 में मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और मीनाक्षी शेषाद्री का मन एक तरह से फिल्मी दुनिया से छूट गया और फिल्मी दुनिया को उन्होंने छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन उस वक्त अपने बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई की नज़र उन पर पड़ी, जो तलाश कर रहे थे अपनी फिल्म हीरो के लिए हीरोइन की, और उनकी ये तलाश मीनाक्षी पर आकर खत्म हो गई। राधा माथुर के किरदार के लिए वे हालांकि तैयार नहीं थी और फिल्म करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सुभाष घई ने उनके लिए ये काम किया और उन्हें मनाया। और जब साल 1983 में हीरो फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और रातों रात मीनाक्षी शेषाद्री सुपरहिट हीरोइन बन गई। और कामयाबी का पैमाना ये था कि 32 साल पहले फिल्म हीरो ने 13 करोड़ की कमाई की, और आपको पता है श्रोताओं कि इतनी कमाई उस वक्त केवल अमिताभ की फिल्में ही कर पाती थी।
चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी तेरी पायल का मैं गोरी तेरी पायल का मैं गोरी घुंघरू बन जाऊं मेरा जी चाहे तू नाचे मैं गाऊं मेरा जी चाहे तुझे नीच बनाओ मेरा जी चाहे तू नाचे मैं गाऊं मेरा जी चाहे तुझे नीच हो श्रोताओं, मीनाक्षी शेषाद्री की दिली ख्वाहिश थी कि वे अमिताभ बच्चन के साथ काम करें और उनके साथ फिल्में करें, लेकिन अमिताभ के साथ पर्दे पर आने के लिए उन्हें अपनी एंट्री के बाद 5 साल तक इंतजार करना पड़ा। अमिताभ के साथ मीनाक्षी शेषाद्री को काम करने का मौका दिया टीनू आनंद ने और वो फिल्म थी शहंशाह। अमिताभ और मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी ने पर्दे पर काफी अच्छी सुपरहिट फिल्में दी और मीनाक्षी शेषाद्री की अमिताभ के लिए दीवानगी भी उस समय सबको पता थी। अमिताभ के साथ उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और अकेला में साथ साथ काम किया और अमिताभ के साथ ने मीनाक्षी के करियर को चमका दिया। उस समय केवल मीनाक्षी शेषाद्री ही ऐसी थीं जिन्होंने स्टारडम के मामले में श्रीदेवी को टक्कर दी थी। और आइए सुनते हैं अमिताभ के साथ उनकी एक बेहतरीन फिल्म थानेदार का, माफ कीजिए, शहंशाह का ये गीत।
ओए मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरना। तेरे जैसे मेरे आगे पीछे फिरते हैं, ऐसा क्या? तेरे जैसे मेरे आगे पीछे फिरते हैं, कितनों के दिल बट वैसे गिरते हैं। कैसे मिट्टी, कैसे मिट्टी, कैसे मिट्टी गगन चूमेगी। तू लड़की दीवानी इतना भी ना जानी, तू लड़की दीवानी इतना भी ना जानी। वर्दी का तू रोब जमा ले, टोपी वाले डरा ले, कर ले जो है करना। मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना। ओ जग मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना। ला 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 ला। छोड़ मुझे ढूंढ कोई और दिल वाला, अरे छोड़ मुझे ढूंढ कोई और दिल वाला। तेरी चाबी से ना खुलेगा ये ताला। फिर भी मेरा, फिर भी मेरा, फिर भी मेरा सजन तो बनेगा। ये देखेंगे सारे, रुक जा दो दिन प्यारे। ये देखेंगे सारे, रुक जा दो दिन प्यारे। अरे अपने सारे तीर चला ले नजरों वाले, डरा ले कर ले जो है करना। मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरना। ओए मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरना।
श्रोताओं, मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इनाम 10,000, दहलीज, दिलवाला, अल्लाह रखा, मैं बलवान, बेटी, रिकी, स्वाति, आवारा बाप, मेरा घर मेरे बच्चे, सत्यमेव जयते, मेरी जंग, आंधी तूफान, लवर बॉय, महाशक्तिमान, बेवफाई, महागुरु, पैसा ये पैसा, लव मैरिज, हीरो, आवारगी, सच्चे का बोलबाला, तूफान आदि बहुत सी फिल्में हैं। लेकिन 12 जून 1990 को आई घायल फिल्म के साथ एक और बात जुड़ी हुई है। घायल फिल्म राजकुमार संतोषी ने बनाई थी और ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी को मीनाक्षी शेषाद्री बहुत भाने लगी थी और उसके लिए उन्होंने उसे प्रपोज भी किया था। और हालांकि ये प्रपोजल मीनाक्षी शेषाद्री ने स्वीकार नहीं किया और बहुत ही स्वीटली राजकुमार संतोषी को इसके लिए रिफ्यूज किया, लेकिन उन्होंने अपने संबंध उनसे नहीं बिगाड़े और उनकी फिल्मों में वो लगातार काम करती रहीं। ऐसा राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म घायल का ये गीत।
श्रोताओं, अपने करियर की बहुत सारी हिट फिल्में देने के बाद एक फिल्म का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। 1993 में आई दामिनी। दामिनी फिल्म अपने विषय और मीनाक्षी शेषाद्री के अभिनय, साथ ही उनके जो को स्टार थे सनी देओल, उनके अभिनय को लेकर खासी जानी जाती हैं। और उसमें जो उनका डांस के तौर पे शिव तांडव का जो डांस था, उसमें उन्हें बहुत पसंद किया गया और उनकी खासी चर्चा भी हुई। और फिल्मी करियर के साथ साथ उनकी सादगी और अप्रतिम व्यक्तित्व के बेजोड़ संगम की वजह से उनके साथ कई हस्तियों के नाम जुड़े जो उनके साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ना चाहते थे। लेकिन उन्होंने हाथ थामा अमेरिका के टेक्सास शहर के व्यवसायी हरीश मैसूर का, जो मीनाक्षी शेषाद्री की जर्नलिस्ट सहेली के भाई थे। आगे बहुत संक्षिप्त सी बात उनके लिए करेंगे, लेकिन पहले दामिनी फिल्म का ये गाना सुनना बहुत अच्छा रहेगा। श्रोताओं, शादी के बाद वे गृहस्थी संभालने के लिए अपना स्टारडम और फिल्मी चकाचौंध सब कुछ छोड़कर एक होम मेकर बन गईं और वहां अमेरिका में अपना एक डांस स्कूल शुरू करके अपनी डांसिंग कला को शेयर भी करने लगीं। सोशल मीडिया की कुछ खबरों के अनुसार अपनी गृहस्थी की लंबी बागडोर और बच्चों को थोड़ा बड़ा करने के बाद अब एक बार फिर प्रोफेशनली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना भी चाहती हैं और उसके लिए हमारा आकाशवाणी परिवार उनके सुखद भविष्य की कामना करता है।
तक और न अब तड़पा, कहती है ये दूरियां सीने से लग जा। सुहानी आई, नई जिंदगानी लाई, ना जा। बिन काजल झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। बिन काजल झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। जी करता है ये मेरा, मैं उड़ के गगन को छू लूं। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया, प्यार। श्रोताओं, बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आज आप सुन रहे थे डांसिंग क्वीन के तहत मीनाक्षी शेषाद्री के फिल्मी करियर और जीवन के बारे में कुछ जानी अनजानी बातें उनके फिल्मी गीतों के साथ। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।